महेंद्र हरित का भी कैथल हरियाणा से सवाल है, टैक्स पेयर का पैसा अगर मुख्यमंत्री आवास पर खर्च कर सकते हैं तो झुग्गी झोपड़ी वालों के पक्के घर बनाने में खर्च क्यों नहीं किए? परमिंदर सेठी जी जवाब। देखिए, पहली बात तो जो इन्होंने कहा कि एक मीडिया ने बहुत बड़े एलिगेशंस लगाए हैं, आप भारतीय जनता पार्टी भी एलिगेशन लगा रही है। अगर उसके अंदर कोई गलत काम हुआ तो आप उसके ऊपर एक्शन लीजिए, आप जांच कीजिए। अभी पूनावाला जी कह रहे थे कि यहाँ पे, मैं आपको बताऊं, ल्यूटन जोन के अंदर सिविल लाइंस के अंदर कंस्ट्रक्शन बैन है, लेकिन अगर कोई बिल्डिंग जर्जर हालत में होती है तो उसको दोबारा जितनी बनी है रिकंस्ट्रक्ट करने की परमिशन मिल जाती है। इस करके आप लोगों को गुमराह करने का काम ना कीजिए। और जर्जर वाला सर्टिफिकेट दिखा दीजिए। मैं उसी बात पे आ रहा हूं। जिस कंपनी के एमडी का आपने अभी बाइट सुनाई, उन्होंने कहा हमने नहीं किया, और ये स्ट्रक्चरल इंजीनियर का काम है। स्ट्रक्चरल इंजीनियर अलग होता है, इंटीरियर डिजाइनर अलग होता है, आर्किटेक्ट अलग होता है। अब आप तय करेंगे किससे क्या काम करवा जाए। जब उनके माता पिता के मकान में छत गिर जाती है और पीडब्ल्यूडी की ऑडिट रिपोर्ट कहती है कि इसको रिपेयर की जरूरत है। तुसी गल समझो सेठी साहब, तुसी गल समझो। उन्होंने कहा है कि हम ये काम करते हैं पर हमसे ये काम करवाया नहीं गया। क्यों नहीं करवाया गया? सेठी जी ने एक बुनियादी बात उठाई। सेठी जी कह रहे हैं कि नहीं वहां पे रिकंस्ट्रक्ट हो सकता है, रिकंस्ट्रक्ट करवाया गया क्योंकि छत गिर रही थी। ये आपका तर्क है, करेक्ट। मेरा सवाल सुन लो। उस समय पर जब ये पूरा रिकंस्ट्रक्ट हुआ, जमीन से लेकर ऊपर तक, फ्लोर से लेकर छत तक, केजरीवाल जी का परिवार कहां रहा? नहीं, आप देखिए उसी घर में जो रिकंस्ट्रक्ट हो रहा था। नहीं, अब सुन लीजिए, अब मेरी बात पूरी होने दीजिए। अभी आपने जो देखा दर्शकों, वो परमिंदर सेठी जी वैसे ही क्लीन बोल्ड हुए जैसे संजय सिंह होते अगर वो सवाल का जवाब लेने की हैसियत रखते। अगर वो कहते कि रिकंस्ट्रक्ट हुआ तो केजरीवाल का परिवार उस समय पर कहां रह रहा था? वो तो उसी घर में रह रहा था। अब सोचिए जरा कि अगर कोई रिकंस्ट्रक्ट हो रहा है, पूरा घर मतलब पूरा ही जर्जर है, गिर रहा है, सब मतलब डेंजर में है, तो बताइए कि केजरीवाल का परिवार उसी डेंजरस स्ट्रक्चर में रहा और उसी समय रिकंस्ट्रक्ट हुआ। ये तर्क संगत नहीं है। इनके तर्क भी अश्लील है, इनके खर्च भी अश्लील है। अभी एक दूसरे प्रवक्ता ने उसकी तुलना भारत के संसद के साथ की। लोकतंत्र का मंदिर बन रहा है 850 करोड़ का, जो मंदिर बना हुआ है, जो कांग्रेस ने अप्रूव किया, पर उसकी तुलना अपने आलीशान महल के साथ करते हैं और कहते हैं रिकंस्ट्रक्ट हुआ। और रिकंस्ट्रक्ट हुआ तो केजरीवाल कहां रह रहे थे, जरा बता दो। और 8 लाख का सर्वेयर से बनवाते हैं सीएम कॉम्प्लेक्स का पूरा नक्शा, लेकिन जो सर्वेयर मजबूती देखता है मकान की, उससे मकान की मजबूती का सर्वे नहीं करवाया जाता। रिकंस्ट्रक्ट हुआ ही नहीं है। लोचा है, सवाल है। हम नहीं कह रहे भाई करवाया है, किसी और से करवाया है तो बता दीजिए, दिखा दीजिए। पारदर्शिता की उम्मीद है आपसे, पारदर्शिता की उम्मीद है। सवाल बढ़ते चले जा रहे हैं, पहले दिन से सवाल उठाए जा रहे हैं, किसी सवाल का जवाब नहीं। आखिरी सवाल उठा रही हूं। अर्चना श्रीवास्तव का आंध्र प्रदेश से सवाल है, 4 बंगले 4 लोगों को बसाने के लिए, ये कहां का न्याय है किसी भी आम आदमी के लिए? विजेंद्र मलिक जी, जनता का सवाल। एक बंगले से 4 बंगले हो गए, 4 से पता नहीं क्या क्या आप दिखा रहे हैं नेशनल टीवी पे। आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। यू विल अंडरस्टैंड। जनता के सामने एग्जांपल देना चाह रहे हैं। आप ये पढ़िए ना, फाइल हमने पढ़ी है, हमने फाइल निकाली है और फाइल में ये तमाम कौन सा घर खाली कराया गया, किसको कहां शिफ्ट किया गया और क्या मैप बनना है, मैप में ये मकान कहां है और कैसे ये पूरा कॉम्प्लेक्स बनेगा। बाकी के संसद के सारे एमपी कहां पे काम कर रहे थे? पूनावाला जी जवाब देंगे। हम हर बात जो कह रहे हैं तो उसके लिए सबूत लेकर बैठे हैं, लेकिन आपको ना सबूत देखने हैं ना आपको सवालों के जवाब देने हैं। मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूं, और हर्षवर्धन त्रिपाठी जी आप भी पत्रकार हैं, 30 सेकंड में मुझे ये बता दीजिए कि अगर ये सब कुछ झूठ है, गलत है, तो क्या स्टेटमेंट नहीं आ जाना चाहिए? ये हमने ऑपरेशन शीश महल पार्ट 4 आज देश के सामने रखा है और कुछ घंटों पहले रखा था। अब तक क्या हमारे इन सवालों के या तो जवाब आने चाहिए थे या फिर कह देना चाहिए था कि दस्तावेज झूठे हैं? अब तक दोनों में से कुछ नहीं हुआ। क्या बताता है ये, क्या दर्शाता है? अगर टाइम्स नाउ नवभारत का ऑपरेशन शीश महल सही नहीं होता ना, तो आप वो प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह तो छोड़ दीजिए। अभी इस पार्टी के लोग
टाइम्स नाउ नवभारत के दफ्तर के सामने नृत्य कर रहे होते। और मैं उसको दूसरे शब्दों में नहीं कह रहा हूं, थोड़ा उसको हम अपनी भाषाई मर्यादा को नहीं छोड़ रहे हैं। सच बात यह है कि जिस तरह से आज माइक छीना गया रिपोर्टर से, जिस तरह का व्यवहार ये पार्टी कर रही है, वो स्पष्ट दिख रहा है कि उनकी वो चोरी आपने कर ली जिसको उन्होंने बहुत शानदार आवरण बना ये गुंडागर्दी तो बीजेपी का है। अरविंद केजरीवाल से लेकर राघव चड्ढा से लेकर विजेंद्र मलिक जी तक के पास जवाब नहीं है। ये कुछ न कुछ रास्ता आवाज म्यूट करिए आप। नहीं बिल्कुल नहीं, आपकी आवाज पूरी जा रही है। कोई अनाधिकारिक बीजेपी नहीं है। अब आपको बचने के लिए हमें गाली देनी है तो आपकी गाली सिर आंखों पर।